एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ग्राहम्स लॉ। आप देख सकते हैं कि ये ग्लास ट्यूब है जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड पर हमने कॉटन स्वॉब लिया और वो उसको ड्रॉपर से उसके ऊपर क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, ठीक है, अमोनिया। अब सेकेंड साइड पर हमने HCl को वहाँ पर उस स्वॉब के ऊपर डाल दिया। अब क्या हुआ, हमने जैसे ही दोनों साइड पर, एक साइड पर स्वॉब जो है जिसपे HCl है उसको डाल दिया, दूसरी साइड पे ये ग्लास ट्यूब के हमने अमोनिया वाला कॉटन स्वॉब डाल दिया। अब क्या होगा, ये दोनों गैसेस के जो वेपर्स होंगे ये जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों गैसेस जो होंगी मीट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगे। इस पॉइंट पर जहाँ पर ये अमोनिया और HCl गैस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक वाइट सा रिंग बन जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ग्लास ट्यूब में एक वाइट रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया और HCl गैस जो है एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और हमारे पास ये जो वाइट सा रिंग है सॉलिड बनेगा, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का रिंग बनेगा। अब जो अमोनिया गैस ने ट्रैवल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमोनिया गैस के जो वेपर्स ने ट्रैवल किया वो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, जबकि HCl गैस जो है इस रिंग तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया इस गैस ने वो 40 सेंटीमीटर है। एज अ रिजल्ट ये अमोनियम क्लोराइड का रिंग बना सॉलिड फॉर्म में हमारे पास। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया और HCl गैस का। याद रखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है किसी भी गैस का वो इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस इन अ यूनिट टाइम। मीन्स कि हमारे पास कितनी तेजी से एक खास टाइम में गैस डिफ्यूज हुई। मीन्स हमारे पास जैसे अमोनिया गैस का हमने जिक्र किया तो एक खास टाइम के दौरान, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के दौरान कितनी तेजी से अमोनिया गैस फैली या HCl गैस फैली, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस फॉर्मूले के मुताबिक जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा हमारे पास अमोनिया गैस का, उसको R1 से मैंने डिनोट किया है, तो ये इक्वल होगा कि अमोनिया गैस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन अ स्पेसिफिक टाइम में। तो हम जानते हैं कि हमने जैसे कि अभी देखा कि अमोनिया गैस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं 60/T से, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl गैस का डिनोट किया है R2 से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा कि HCl गैस ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम जानते हैं कि HCl गैस ने 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो टाइम को हमने T से डिनोट किया। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है कि क्या R1/R2, R1 डिनोट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, R2 डिनोट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl को। दोनों की जो फॉर्मूलाज है हमने लिख दिया, 60/T जो कि डिनोट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया को, और 40/T डिनोट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl गैस को। जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5, ठीक है। ये 1.5 क्या शो कर रहा है, ये 1.5 ये शो कर रहा है कि अमोनिया गैस जो है वो डिफ्यूज कर रही है 1.5 टाइम फास्टर एज कंपेयर टू द HCl गैस। रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैसेस को हम ये अमोनिया और HCl के मालूम करते हैं ग्राहम्स लॉ के मुताबिक, ठीक है। हमें मालूम है कि ग्राहम्स लॉ के मुताबिक जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के। तो यहाँ पर R1/R2, R1 डिनोट कर रहा है रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द अमोनिया गैस, R2 डिनोट कर रहा है रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द HCl गैस को, इज इक्वल होगा to the square root of the density of the HCl gas over the square root of the density of the ammonia gas। हमें मालूम है कि डेंसिटी HCl की जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर, वो है 1.77, ठीक है, 1.77 ये हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, जबकि हमें यहाँ पर जो डेंसिटी है अमोनिया गैस की वो है 0.76।
अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो ये 1.5 हमें क्या शो कर रहा है कि अमोनिया गैस 1.5 टाइम फास्टर या रैपिडली डिफ्यूज हो रही है एज कंपेयर टू HCl गैस के। अगेन वही हमें दोबारा से ग्रेहम्स लॉ के मुताबिक भी वही मालूम हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया का 1.5 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू HCl के। अभी इसी ग्रेहम्स लॉ के मुताबिक हम मोलर मास के जरिए रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करते हैं। तो हमें मालूम है कि ग्रेहम्स लॉ के मुताबिक जो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन ऑफ गैसेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर मास ऑफ द गैसेस। तो यहाँ पर हमारे पास है R1 over R2 is equal to the square root of the molar mass of HCl over the square root of the molar mass of the ammonia gas। ये हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमें मालूम है कि मोलर मास जो है HCl का वो 36.5 है, जबकि मोलर मास अमोनिया का 17 है। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.5। अगेन ये 1.5 हमें क्या शो कर रहा है कि अमोनिया 1.5 टाइम फास्टर या रैपिडली डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू द HCl गैस। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हम सबके चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।